प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा था। आज क्वेश्चन की क्या हेडिंग है फिजिक्स में? क्या लिखा? वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। उधर कहाँ निकाल रहा है भाई? उधर क्या है? चैप्टर जो पढ़ा रहा हूं वो निकालो। उधर क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो यहाँ पे क्या है, सुनिए। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मान लो हम बात करें अगर जहां पे जी एक बॉडी है जो मूव कर रही है, ये बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है। ध्यान दो, उसको छोड़ो, मूव करिए। इस बॉडी के अंदर भी भाई पार्टिकल है। मान लो जे पार्टिकल है, जे है, जे है, जे है, जे है, सारे पार्टिकल मूव करेंगे ना इसके। एक टायर है, टायर अगर मूव कर रहा है तो सारे पार्टिकल भी मूव करेंगे इसके। उन पार्टिकल का मास भी तो है, वो मूव करें तो वेलोसिटी भी तो है। पहले जे पत्थर इधर था, अभी इधर पहुंच गया, तो जाने की मैं लिख सकता हूं उसको, इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। अगर इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है तो क्या आएगा? dp पान dt। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? मास इंटू फोर्स होता है। जे कौन पढ़ा गया? मास इंटू फोर्स। मोमेंटम का फार्मूला होता है हमारे पास मास इंटू वेलोसिटी। तो मास एक थोड़ी है, मास m1 भी है, वेलोसिटी v1 है, m2 v2 है, सो ऑन चल रहा है, वो बड़े सारे पार्टिकल है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं t के साथ, dp पान कितना? dt। मास को कॉमन लो, d पान कितना? dt। कितना आ गया? v। कहता हमारे पास dp पान dt। वेलोसिटी पान टाइम क्या होता है? वेलोसिटी पान टाइम होता है एक्सेलरेशन। हाँ, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी पान टाइम। वेलोसिटी पान टाइम होता है एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट कहां से आ गया? डिस्प्लेसमेंट पान टाइम होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी फार्मूला डिस्प्लेसमेंट पान टाइम। मैंने डिस्प्लेसमेंट पान टाइम कहां लिखा? यहां कहां दिख रहा है लोगों को? कुछ भी देखो, dp पान कितना? dt। मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स होता है। कितना? फोर्स। कहता है जब पार्टिकल के ऊपर, जब इस पत्थर के ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, उतरी मैंने ये लाइन सेम बोली हुई है। कहता है बाहर से अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, यानी जीरो है, तो आपका dp पान dt कितना आना है? जीरो आ जाना है। जी जीरो है तो p क्या आएगा? कांस्टेंट के बराबर आएगा p। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन कितनी होती है? जीरो। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो होती है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो p का फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ाया आपको, मास इंटू वेलोसिटी। तो जहां पे मास और वेलोसिटी के आगे क्या है? कांस्टेंट। कितना है? कांस्टेंट। जी हमने प्रूव करना था वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास होती है, वो कंजर्व कैसे रहती है। देखो उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन देखिए। सारा फार्मूला, आपका फार्मूला dp पान dt। फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। मैंने फार्मूला यूज किया फोर्स का, मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो उसको क्या है, वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा था। आज क्वेश्चन की क्या हेडिंग है फिजिक्स में? क्या लिखा? वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। उधर कहाँ निकाल रहा है भाई? उधर क्या है? चैप्टर जो पढ़ा रहा हूं वो निकालो। उधर क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो यहाँ पे क्या है, सुनिए। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मान लो हम बात करें अगर जहां पे जी एक बॉडी है जो मूव कर रही है, ये बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है। ध्यान दो, उसको छोड़ो, मूव करिए। इस बॉडी के अंदर भी भाई पार्टिकल है। मान लो जे पार्टिकल है, जे है, जे है, जे है, जे है, सारे पार्टिकल मूव करेंगे ना इसके। एक टायर है, टायर अगर मूव कर रहा है तो सारे पार्टिकल भी मूव करेंगे इसके। उन पार्टिकल का मास भी तो है, वो मूव करें तो वेलोसिटी भी तो है। पहले जे पत्थर इधर था, अभी इधर पहुंच गया, तो जाने की मैं लिख सकता हूं उसको, इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। अगर इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है तो क्या आएगा? dp पान dt। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? मास इंटू फोर्स होता है। जे कौन पढ़ा गया? मास इंटू फोर्स। मोमेंटम का फार्मूला होता है हमारे पास मास इंटू वेलोसिटी। तो मास एक थोड़ी है, मास m1 भी है, वेलोसिटी v1 है,
M2V2 है, सो ऑन चल रहा है, वो बड़े सारे पार्टिकल है। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं T के साथ, dp पान कितना, dt, मास को कॉमन लो, d पान कितना, dt, कितना आ गया v। कहता हमारे पास dp पान dt, वेलोसिटी पान टाइम क्या होता है, वेलोसिटी पान टाइम होता है एक्सेलरेशन, हाँ डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी पान टाइम, वेलोसिटी पान टाइम होता है एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट कहां से आ गया, डिस्प्लेसमेंट पान टाइम होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी फार्मूला डिस्प्लेसमेंट पान टाइम। मैंने डिस्प्लेसमेंट पान टाइम कहां लिखा, यहां कहां दिख रहा है लोगों को, कुछ भी देखो, dp पान कितना, dt, मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स होता है, कितना फोर्स। कहता है जब पार्टिकल के ऊपर, जब इस पत्थर के ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, उतरी मैंने ये लाइन सेम बोली हुई है। कहता है बाहर से अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, यानी जीरो है, तो आपका dp पान dt कितना आना है, जीरो आ जाना है। जी जीरो है तो p क्या आएगा, कांस्टेंट के बराबर आएगा p। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, जीरो। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो होती है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो p का फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ाया आपको, मास इंटू वेलोसिटी। तो जहां पे मास और वेलोसिटी के आगे क्या है, कांस्टेंट, कितना है कांस्टेंट। जी हमने प्रूव करना था वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास होती है वो कंजर्व कैसे रहती है। देखो उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन देखिए, सारा फार्मूला, आपका फार्मूला dp पान dt, फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, मैंने फार्मूला यूज किया फोर्स का, मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो उसको क्या है वो, डिवीजन ऑफ ब्लॉक। कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, इनके जो ब्लॉक होते हैं वो होते हैं एस पी डी एफ। ऐसे ब्लॉक वो ब्लॉक होता है जिसमें दो ग्रुप आते हैं, दो ग्रुप में एलिमेंट आपको पता होना चाहिए। ग्रुप वन में ह ली नाक रबकस पर आते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, इसकी जो पोजीशन है वो यूनिक पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में। जी जहाँ पे एक चैप्टर हमारा हाइड्रोजन, वहाँ पे पढ़ोगे इसकी रिजेम्बलेंस अल्कली मेटल और हैलोजन दोनों के साथ होती है, रिजेम्बलेंस और डिफर भी करता है ये। इसकी यूनिक पोजीशन पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को जो डिस्कवर किया था वो किया था हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने, हेनरी कैवेंडिश ने किया था इसका डिस्कवर। बात करते हैं यहाँ पे एस ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप टू में एलिमेंट आते हैं, पता कौन से आते हैं, टेस्ट ये था मैंने शायद आप लोगों को, बी मकासर 12, गलती लिखा था आप लोगों ने, बी मकासर 12, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, बी मकासर बा, बेरियम, रेडियम। उसके बाद बात करते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक उसको बोलते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है पी सबशेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर होता है, पी सबशेल में, उसको बोलते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक की बात करिए, जैसे पी ब्लॉक को एलिमेंट उठा लूँ मैं, कार्बन, जैसे कार्बन उठा लिया, कार्बन का टाइम नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p कितना आ गया, 2 तो 4 तो 6, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। एस में जाएगा तो एस ब्लॉक बोलते हैं। बट डी ब्लॉक की जो डेफिनेशन है ना वो जे नहीं है। पहले डी ब्लॉक को बोलते थे कि डी ब्लॉक वो होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पेन अल्टीमेट, एक वर्ड सुनो क्या, पेन अल्टीमेट डी सबशेल में। पेन अल्टीमेट होता है कि लास्ट से सेकंड वाला, लास्ट सेकंड, उसमें जो इलेक्ट्रॉन जाता है उसको बोलते हैं पेन अल्टीमेट। बट आज के टाइम इसकी डेफिनेशन चेंज है, वो कहता है कि डी ब्लॉक उसको बोलते हैं जो पार्शली फिल्ड होता है, मतलब पूरी तरह से फुल नहीं होता है, जो पार्शली फिल्ड होगा जहाँ तो एलिमेंट्री स्टेट में, जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि जैसे मैं बोलूँगी कॉपर के ऊपर ये प्लस डाल दी मैंने, ये क्या बना, ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया एलिमेंट। कहते हैं जहाँ तो पार्शली फिल्ड होते हैं, जहाँ तो क्या होते हैं, जहाँ पे एलिमेंट्री में जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं उनको बोलते हैं पी ब्लॉक, और डी ब्लॉक बोलते हैं उनको। उसके बाद एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक की दो सीरीज हैं, एक है लैंथेनाइड, एक है एक्टिनॉइड है। ग्रुप 1 की बात करें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ग्रुप 2 की बात करें +2 शो करता है, ग्रुप 3 की 3, 4 वाले की 4, 5 वाले की कितनी शो करता है, 5 वाले की उसके -3 शो करता है, क्योंकि 5 जो 15वां ग्रुप है, 15वें ग्रुप को होता क्या, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना 8 पूरा करने के लिए, 5 इसके पास होते हैं, 3 बाहर से चाहिए। कैसे, जैसे मैं बोलो एग्जांपल लेता हूँ आपको, n है 7, 1s2, 2s2, 2p कितना हुआ है 3,
तीनों तो कितने हैं 5, 3 चाहिए इसको 8 पूरा करने के लिए 3, तो तभी हम बोलते हैं इनका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। कितना -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ये -3। तो ये इसका मीनिंग है। आगे यहाँ पे बात करते हैं, जे डी ब्लॉक आ गया, एस ब्लॉक आ गया, पी ब्लॉक आ गया, एफ ब्लॉक हुआ, देन क्या आगे बोलना जी। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी, कैरेक्टरिस्टिक्स आप खुद पढ़ना अभी। कैरेक्टरिस्टिक्स में ये लिखा होगा कि कहाँ पे इनका साइज़ ज़्यादा है, छोटा है, कलर शो करते हैं, डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। जैसे कौन चाकोजन है, निकोजन है, हैलोजन कौन है, नोबल गैस कौन है, ये लिखा है। क्या लिखा हुआ आगे? एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस बात करें, कल भी पढ़ा था लोगों ने कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें क्या है, एक सिस्टमेटिक बेसिस स्टडी की गई। 18 इसमें ग्रुप थे, 7 क्या थी इसमें हॉरिजॉन्टल रो थी जिनको पीरियड बोलते हैं, एक सिस्टमेटिक बेसिस स्टडी की गई है। बाकी आगे क्या लिखा हुआ, IUPAC नॉमेनक्लेचर है। डिफेक्ट भी पढ़ लेना, इनके डिफेक्ट क्या है कि कहाँ कहाँ फेल हुआ है। फेल यही है कि हाइड्रोजन के बारे में इन्होंने अच्छे से एक बेटर क्लैरिटी नहीं दी है, वो जहाँ पे फेल ही आएगा। IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या है देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है, कोई एलिमेंट लिखा हुआ है जी 1 1 2 लिखा हुआ है, 1 1 2, कहता कि 1 के लिए क्या लगाना हमने, 1 के लिए देखो नॉमेनक्लेचर टेबल में देखो क्या है, 1 के लिए टेबल में क्या लिखा, अननील, क्या लिखा, अन है कि नील है, 1 के लिए अन, तो उसका क्या बनेगा, इसका बनेगा अन, 1 के लिए अन, 2 का मान होता है बाई, का मान होता है बाई, लगा देना IUM लगा देना है। और 103 एलिमेंट का मैं बोलूँ नाम बताना आपने, क्या लगाना है इधर, अन ट्राई, IUM लगा देना है। जैसे मैं बोलूँ हमारे पास आ गया 105, ए के लिए आता है अन, 0 के लिए नील, 5 के लिए पैंट, IUM लगा देना, अनिल पैंटियम। ये तब लगाते थे जब तक एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। बाद में फिर एलिमेंट डिस्कवर हुए, फिर उनको रखा, फिर उनके नाम दिए। आप देखना मैक्सिमम एलिमेंट के जो नाम होते हैं ना इधर, ये जो लास्ट में है IUM से ख़त्म होते हैं, IUM पे ख़त्म होते हैं, IUM पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। जैसे पोटेशियम, सोडियम, IUM, सीजियम आता है ना IUM एंड में, IUM सुफिक्स यूज़ होती है। इधर क्या लिखा हुआ है, इस साइड देखना है, एटॉमिक रेडियस लिखा हुआ है। इधर देखो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कहता है कि एक न्यूक्लियस का क्या होता है डिस्टेंस, एक एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से कितने दूर है, उसको बोलते हैं एटम का रेडियस। आपने पढ़ के रखा है डाउन द ग्रुप आना हो साइज बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि शेल बढ़ते हैं इसलिए साइज बढ़ता है। अलोंग द पीरियड जाना हो एक एटम का साइज कम होता है। एटम का साइज कम क्यों होता है, क्योंकि इनका पोर शील्डिंग इफेक्ट नहीं, इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्या बढ़ता है इनका, लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। आप बोलोगे इसके बढ़ने से क्या होता है, इसके बढ़ने से प्रोटॉन बढ़ते हैं, जिसकी वजह से इसकी अट्रैक्शन इसके लिए बढ़ती है। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन न्यूक्लियस के लिए क्या होगी, ज़्यादा होगी, उतना साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। तभी हम पढ़ते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज़ क्या होता है, छोटा, डाउन टू ग्रुप आने में साइज़ क्या होता है, बड़ा। डाउन टू ग्रुप आने में साइज़ क्यों बढ़ता है, क्योंकि शेल बढ़ते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज़ छोटा होता है, क्यों, क्योंकि साइज़ छोटा होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ती है। आप बोलोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होते हैं, इसलिए बोलते हैं कि इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होंगे, उसके ऐड होने से प्रोटॉन बढ़ते हैं। जितने प्रोटॉन बढ़ेंगे उतना इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। जी है, इसके बारे में लिखा हुआ है एटम के बारे में। कहते हैं एटम के बारे में और बात करें, जैसे एटम है ऐसे आयनिक भी बोल सकते हो, आयनिक रेडियाई जो होता है ना, आयनिक रेडियाई, हाँ वो भी एटॉमिक रेडियाई का ही दूसरा भाई है। बस अगर मैंने सोडियम के बारे में पढ़ा रहा हूँ और सपोज करो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है, तो क्या आएगा, सोडियम के ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। जब वो Cl के बारे में पढ़ा रहा हूँ, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्या आया, Cl नेगेटिव आ गया। इनको बोलते हैं आयन। ये क्या है, दोनों है आयन, आयनिक रेडियाई। तो आयनिक रेडियाई में होता क्या है, जैसे प्लस और माइनस की बात करें, आपसे मैं पूछूं दोनों में से बड़ा कौन है, माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला क्या है, छोटा। माइनस वाला क्या है, बड़ा, क्यों, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। कैसे पता चला मैं ये इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसने, कैसे पता चला,
माइनस उसके ऊपर होता है जैसे लिया हो इलेक्ट्रॉन, प्लस उसके ऊपर होता है जैसे दिया हो। देने वाला गरीब छोटा, लेने वाला अमीर बड़ा। ये ध्यान रखें, लेने वाले का साइज क्या है, बड़ा। तो जहां पे हम बोलेंगे Cl नेगेटिव साइज क्या होता है, बड़ा। और क्या है, डोंट द ग्रुप वही पैटर्न फॉलो करना, हमने शेल पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट वही पैटर्न फॉलो करना आपने। साइज क्या होता है यहाँ पे, छोटा होता है, ठीक है। वो सेम आएगा, एटॉमिक रेडियस वाला ही सेम पॉइंट आना है। 2-3 पॉइंट और याद रखने हमने। कोई पूछे कि यार कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें हम बोले कि सबसे छोटा साइज कहाँ पे होना है, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वहाँ में साइज भी छोटा होगा। क्या, इसका साइज है छोटा, इसका बड़ा, इसका और बड़ा, इसका साइज सबसे छोटा। क्यों, क्योंकि इसमें s 50% है, 50% का मतलब होगा ये s बड़ा ज़्यादा है, इसमें होगा 33%, इसमें होगा 25%, बड़ा कम होगा। तो जितना ज़्यादा s होता है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतना वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी क्या रखता है, बड़ी ज़्यादा रखता है, जिसका मीनिंग है एटॉमिक रेडियस। उसके बाद वंडरवाल है, वंडरवाल में ऐसे याद रखना, देखो VMC। कोई आपको पूछे कि वंडरवाल है मेटालिक का कोवलेंट है, सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होता है, वंडरवाल बड़ा होता है, मेटालिक वाला छोटा होता है, कोवलेंट उससे भी छोटा होता है। कोवलेंट क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है कोवलेंट। तो कोवलेंट का साइज, रेडियस, डिस्टेंस छोटा होता है एज कम्पेयर टू मेटालिक, एज कम्पेयर टू वंडरवाल। जी हमने याद रखना है, जी है वंडरवाल एटॉमिक और आयनिक रेडियस का कंसेप्ट। इसको एक बार पढ़ना, इसको घर जाके क्या क्या है क्या नहीं। मुझे फिजिक्स नोट्स होता तब तक, मुझे फिजिक्स नोट्स दिखाना तब तक। इसको पढ़ो, कोई डाउट आता मुझे पूछो। डिवीजन ऑफ ब्लॉक, कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, इनके जो ब्लॉक होते हैं वो होते हैं SPDF। ऐसा ब्लॉक वो ब्लॉक होता है जिसमें 2 ग्रुप आते हैं। 2 ग्रुप में एलिमेंट आपको पता होना चाहिए। ग्रुप 1 में ह, ली, नाक, रबकस आते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, इसकी जो पोजीशन है वो यूनिक पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में। जी जहाँ पे एक चैप्टर हमारा हाइड्रोजन, वहाँ पे पढ़ोगे इसकी रिजेम्बलेंस अल्कली मेटल और हैलोजन दोनों के साथ होती है, रिजेम्बलेंस, और डिफर भी करता है ये। इसकी यूनिक पोजीशन पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को जो डिस्कवर किया था वो किया था हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने, हेनरी कैवेंडिश ने किया था इसका डिस्कवर। बात करते हैं यहाँ पे एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं। ग्रुप 2 में एलिमेंट आते हैं, पता कौन से आते हैं, टेस्ट किया था मैंने शायद आप लोगों को। बी मकासर 12, गलती लिखा था आप लोगों ने, बी मकासर 12, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, बी मकासर बेरियम, रेडियम। उसके बाद बात करते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक उसको बोलते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है पी सबशेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होता है, पी सबशेल में, उसको बोलते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक की बात करिए, जैसे पी ब्लॉक कोई एलिमेंट उठा लूँ मैं, कार्बन, जैसे कार्बन उठा लिया, कार्बन का टाइम नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p कितना आ गया, 2 2 4 2 6। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम, पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। एस में जाएगा तो एस ब्लॉक बोलते हैं। बट डी ब्लॉक की जो डेफिनेशन है ना वो जे नहीं है। पहले वाले डी ब्लॉक को बोलते थे कि डी ब्लॉक वो होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पेन अल्टीमेट, एक वर्ड सुनो क्या, पेन अल्टीमेट डी सबशेल में। पेन अल्टीमेट होता है कि लास्ट से सेकंड वाला, लास्ट सेकंड, उसमें जो इलेक्ट्रॉन जाता है उसको बोलते हैं पेन अल्टीमेट। बट आज के टाइम इसकी डेफिनेशन चेंज है, वो कहता है कि डी ब्लॉक उसको बोलते हैं जो पार्शली फिल्ड होता है, मतलब पूरी तरह से फुल नहीं होता है। जो पार्शली फिल्ड होगा जहाँ तो एलिमेंट्री स्टेट में, जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि जैसे मैं बोलूँगी कॉपर के ऊपर ये प्लस डाल दी मैंने, ये क्या बना, ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया एलिमेंट। कहते हैं जहाँ तो पार्शली फिल्ड होते हैं, जहाँ तो क्या होते हैं, जहाँ पे एलिमेंट्री में जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं उनको बोलते हैं पी ब्लॉक, और डी ब्लॉक बोलते हैं उनको। उसके बाद एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक की 2 सीरीज हैं, एक है लैंथेनाइड, एक क्या है, एक्टिनॉइड है। ग्रुप 1 की बात करें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ग्रुप 2 की बात करें +2 शो करता है। ग्रुप 3 की 3, 4 वाले की 4, 5 वाले की कितनी शो करता है, 5 वाले की उसके -3 शो करता है। क्योंकि 5 जो 15वां ग्रुप है, 15वें ग्रुप को होता क्या, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना 8 पूरा करने के लिए। 5 इसके पास होते हैं, 3 बाहर से चाहिए। कैसे, जैसे मैं बोलूँ एग्जाम्पल लेता हूँ आपको, n है 7, 1s2, 2s2, 2p कितना हुआ है, 3, 3 होते कितने हैं, 5, 3 चाहिए इसको 8 पूरा करने के लिए, 3। तो तभी हम बोलते हैं इनका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। कितना,
3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ये -3। तो ये इसका मीनिंग है। आगे यहाँ पे बात करते हैं, जे डी ब्लॉक आ गया, एस ब्लॉक आ गया, पी ब्लॉक आ गया, एफ ब्लॉक हुआ, दैन क्या आगे बोलना जे फिर क्राइटेसिस है इनकी। क्राइटेसिस आप खुद पढ़ना अभी। क्राइटेसिस में ये लिखा होगा कि कहाँ पे इनका साइज़ ज़्यादा है, छोटा है, कलर शो करते हैं, डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। जैसे कौन चाकोजन है, निकोजन है, हैलोजन कौन है, नोबल गैस कौन है, ये लिखा है। क्या लिखा हुआ आगे? एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस बात करें, कल भी पढ़ा था लोगों ने कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें क्या है, एक सिस्टमेटिक बेसिस स्टडी की गई। 18 इसमें ग्रुप थे, 7 क्या थी इसमें, हॉरिजॉन्टल रो थी जिनको पीरियड बोलते हैं, एक सिस्टमेटिक बेसिस स्टडी की गई है। बाकी आगे क्या लिखा हुआ, IUPAC नॉमेनक्लेचर है। डिफेक्ट भी पढ़ लेना, इनके डिफेक्ट क्या है कि कहाँ कहाँ फेल हुए। फेल यही है कि हाइड्रोजन के बारे में इन्होंने अच्छे से एक बेटर क्लैरिटी नहीं दी है, वो जहाँ पे फेल ही आएगा। IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या है देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है, कोई एलिमेंट लिखा हुआ है जी 1 1 2 लिखा हुआ है, 1 1 2। कहता कि 1 के लिए क्या लगाना हमने, 1 के लिए देखो नॉमेनक्लेचर टेबल में देखो क्या है, 1 के लिए टेबल में क्या लिखा, अननील। क्या लिखा, अन है कि नील है? 1 के लिए अन, तो उसका क्या बनेगा, इसका बनेगा अन। 1 के लिए अन, 2 का मान होता है बाई, क्या मान होता है बाई, लगा देना IUM लगा देना है। और 103 एलिमेंट का मैं बोलूँ नाम बताना आपने, क्या लगाना है इधर, अन ट्राई, IUM लगा देना है। जैसे मैं बोलूँ हमारे पास आ गया 105, ए के लिए आता है अन, 0 के लिए नील, 5 के लिए पैंट, IUM लगा देना, अनिल पैंटियम। ये तब लगाते थे जब तक एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। बाद में फिर एलिमेंट डिस्कवर हुए, फिर उनको रखा, फिर उनके नाम दिए। आप देखना मैक्सिमम एलिमेंट के जो नाम होते हैं ना इधर, ये जो लास्ट में है IUM से ख़त्म होते हैं, IUM पे ख़त्म होते हैं, IUM पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। जैसे पोटेशियम, सोडियम, IUM, सीजियम आता है ना IUM एंड में, IUM सुफिक्स यूज़ होती है। इधर क्या लिखा हुआ है, इस साइड देखना है, एटॉमिक रेडियस लिखा हुआ है। इधर देखो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कहता है कि एक न्यूक्लियस का क्या होता है डिस्टेंस। एक एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से कितने दूर है, उसको बोलते हैं एटम का रेडियस। आपने पढ़ के रखा है, डाउन द ग्रुप आना हो साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि शेल बढ़ते हैं, इसलिए साइज बढ़ता है। अलोंग द पीरियड जाना हो, एक एटम का साइज कम होता है। एटम का साइज कम क्यों होता है? क्योंकि इनका पोर शील्डिंग इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्या बढ़ता है इनका? लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। आप बोलोगे इसके बढ़ने से क्या होता है? इसके बढ़ने से प्रोटॉन बढ़ते हैं, जिसकी वजह से इसकी अट्रैक्शन इसके लिए बढ़ती है। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन न्यूक्लियस के लिए क्या होगी, ज़्यादा होगी, उतना साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। तभी हम पढ़ते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज़ क्या होता है, छोटा। डाउन द ग्रुप आने में साइज़ क्या होता है, बड़ा। डाउन द ग्रुप आने में साइज़ क्यों बढ़ता है? क्योंकि शेल बढ़ते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज़ छोटा होता है। क्यों? क्योंकि साइज़ छोटा होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ती है। आप बोलोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होते हैं, इसलिए बोलते हैं कि इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होंगे, उसके ऐड होने से प्रोटॉन बढ़ते हैं। जितने प्रोटॉन बढ़ेंगे उतना इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। जी है, इसके बारे में लिखा हुआ है एटम के बारे में। कहते हैं एटम के बारे में और बात करें, जैसे एटम है, ऐसे आयनिक भी बोल सकते हो, आयनिक रेडियाई जो होता है ना, आयनिक रेडियाई, हाँ, वो भी एटॉमिक रेडियाई का ही दूसरा भाई है। बस अगर मैंने सोडियम के बारे में पढ़ा रहा हूँ और सपोज करो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है, तो क्या आएगा, सोडियम के ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। जब वो Cl के बारे में पढ़ा रहा हूँ, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो क्या आया, Cl नेगेटिव आ गया। इनको बोलते हैं आयन। ये क्या है, दोनों है आयन, आयनिक रेडियाई। तो आयनिक रेडियाई में होता क्या, जैसे प्लस और माइनस की बात करें, आपसे मैं पूछूँ दोनों में से बड़ा कौन है? माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला क्या है, छोटा। माइनस वाला क्या है, बड़ा। क्यों? इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। कैसे पता चला मैं ये इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसने? कैसे पता चला? माइनस उसके ऊपर होता है जैसे लिया हो इलेक्ट्रॉन, प्लस उसके ऊपर होता है जैसे दिया हो। देने वाला गरीब छोटा, लेने वाला अमीर बड़ा। ये ध्यान रखें, लेने वाले का साइज क्या है, बड़ा।
तो जहाँ पे हम बोलेंगे Cl नेगेटिव साइज क्या होता है, बड़ा। और क्या है, डोंट द ग्रुप वही पैटर्न फॉलो करना आपने, शैल पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट वही पैटर्न फॉलो करना आपने, साइज क्या होता है यहाँ पे छोटा होता है, ठीक है। वो सेम आएगा, एटॉमिक रेडियस वाला ही सेम पॉइंट आना है। 2-3 पॉइंट और याद रखने हमने, कोई पूछे कि यार कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें हम बोले कि सबसे छोटा साइज कहाँ पे होना है, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वहाँ में साइज भी छोटा होगा। क्या इसका साइज है छोटा, इसका बड़ा, इसका और बड़ा, इसका साइज सबसे छोटा। क्यों? क्योंकि इसमें एस 50% है, 50% का मतलब होगा ये एस बड़ा ज़्यादा है, इसमें होगा 33%, इसमें होगा 25%, बड़ा कम होगा। तो जितना ज़्यादा एस होता है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतना वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी क्या रखता है, बड़ी ज़्यादा रखता है, जिसका मीनिंग है एटॉमिक रेडियस। उसके बाद वंडरवाल है, वंडरवाल में ऐसे याद रखना, देखो VMC। कोई आपको पूछे कि वंडरवाल है मेटालिक का कोवलेंट है, सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होता है, वंडरवाल बड़ा होता है, मेटालिक वाला छोटा होता है, कोवलेंट उससे भी छोटा होता है। कोवलेंट क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है कोवलेंट, तो कोवलेंट का साइज रेडियस डिस्टेंस छोटा होता है एज कम्पेयर टू मेटालिक, एज कम्पेयर टू वंडरवाल। जी आपने याद रखना है, जी है वंडरवाल एटॉमिक और आयनिक रेडियस का कंसेप्ट। इसको एक बार पढ़ना, इसको जाके क्या क्या है क्या नहीं। मुझे फिजिक्स नोट्स होता तब तक, मुझे फिजिक्स नोट्स दिखाना तब तक। इसको पढ़ो, कोई डाउट आता मैं पूछो।